हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 जो आप लोग का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका काफ़ी इंफॉर्मेटिव डेरिवेशन जिसको हिंदी में व्यंजक कहते हैं, इसके बारे में देखने वाले हैं, जो कि हमारा गाउस के नियम का अनुप्रयोग। आपको मालूम होगा कि एनसीईआरटी बुक में गाउस के नियम के कुल 3 ठे अनुप्रयोग दिए हैं। उसमें हम लोग आज अनुप्रयोग 1 को सिद्ध करने वाले हैं, व्यंजक इसका निकालने वाले हैं, जिसका जो है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना है। इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना आसान से आसान तरीके से आपको समझाने का कोशिश करें और आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। चलिए बिना समय आपको वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, कोई भी हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो उससे पहले हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट्स मालूम होना चाहिए। मतलब हम पहले आपको बता देते हैं कि यह जो डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं, इसमें किन किन कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हम अगर बीच में यूज़ करें तो आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना रहे। सबसे पहले तो आपको गाउस के नियम का पता होना चाहिए, जो कि आपको मालूम ही होगा। अगर गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ लें और गाउस नियम ही नहीं पढ़ें तो फिर क्या फ़ायदा है इसको पढ़ने का। आपको मालूम होगा कि यह वैद्युत फ्लक्स का एक मात्रक होता है, जिसका जो कि कोई भी खोखले गोले के अंदर कोई आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि फाई ई जो होता है हमारा होता है फाई ई Q/एप्सिलॉन नॉट होता है इसका मान। ठीक है। इसके बाद हम लोग को वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानना होगा। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो किसी भी सतह से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो लंबवत गुजरे, बस और कोई कंडीशन नहीं है। इसको हम लोग फाई ई से इसी को सूचित करते हैं, फाई ई इस प्रकार से। और इसका फॉर्मूला होता है E.S, ऐसा होता है फॉर्मूला E.DS, लेकिन इसको ही हम लोग डॉट हटा करके EDS कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। EDS कॉस थीटा, इन सभी का यूज़ हम लोग अभी करने वाले इसमें। उसके बाद क्षेत्रफल सदिश के बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए। कोई भी क्षेत्र सतह है, उससे जो लंबवत गुजरने वाली रेखाएं होती हैं उसी को हम लोग क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। सिंपल वे में अभी आप समझ लीजिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसको हम लोग DS वेक्टर से सूचित करते हैं। बस जो लंबवत जो भी कोई भी सतह का हम लोग बात करेंगे, उससे उस पर लंब डालेंगे तो वही उसका क्षेत्रफल सदिश होगा। बस सिंपल भाषा में यही समझिए। उसके बाद वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री आपको मालूम होना चाहिए, जो कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। उसके बाद बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग को मालूम होना चाहिए, क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ के आए हैं, 2πRL होता है। और उसके बाद रैखीय आवेश घनत्व के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जब आप सतत वितरण आवेश पढ़े होंगे, उसमें 3 प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे। एक था आपका रैखीय आवेश घनत्व, दूसरा था आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा था आयतन आवेशिक घनत्व। जिसमें आपका रैखीय आवेश घनत्व होता है, इसको हम लोग सूचित करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q/L। इसके अलावा हम अभी ज़रूरत तो आपको केवल रैखीय आवेश घनत्व का भी पड़ेगा, लेकिन आपको आयतन आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में मालूम होना चाहिए। पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है उसको सिग्मा से सूचित करते हैं, और सिग्मा बराबर होता है Q/A या फिर Q/S, जहाँ पे A या S जो है यह क्षेत्रफल को दर्शाता है। और उसके अलावा एक आयतन आवेश घनत्व होता है, जिसको रो से हम लोग सूचित करते हैं, और रो बराबर होता है Q/V, जिसका मतलब होता है वॉल्यूम। देखिए, आपको डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, जहाँ पे बताएगा रैखीय आवेश घनत्व यानी वहाँ पे लंबाई की बात की जाएगी, और एल मतलब होता है लंबाई, बाकी ऊपर में क्यू तो सब में सेम रहेगा ही। उसके बाद क्षेत्रफल आवेश घनत्व की बात की जाएगी। क्षेत्रफल मतलब ए मतलब होता है एरिया, इसको क्षेत्रफल कहते हैं, यानी एस मतलब वही होता है सरफेस यानी पृष्ठ, इसको भी क्षेत्रफल से सूचित करते हैं, और भी मतलब होता है आयतन। तो इसमें हम लोग का जरूरत इसका पड़ेगा रैखीय आवेश घनत्व के बारे में है। तो इन कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। ये जो आपका गॉस के नियम का अनुप्रयोग 1 है, इसको सिद्ध करने के लिए फिर हम बता देते हैं। गॉस का नियम पता होना चाहिए आपको, फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। विद्युत फ्लक्स का मान आप लोग को मालूम होना चाहिए कि EDS कॉस थीटा होता है। क्षेत्रफल सदिश जो कहीं भी हम लोग जो भी सतह होता है इससे लंबवत निकालेंगे, कोई भी लंब डालेंगे तो वही क्षेत्रफल सदिश होता है, जिसको DS फैक्टर से सूचित करते हैं। वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री 90 डिग्री आप लोग पढ़े हैं, 1 और 0 होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRL हम आगे यूज करेंगे, और रैखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर होता है Q/L। तो अब हम लोग रेडी हैं यह जो अनुप्रयोग है इसका व्यंजक निकालने के लिए। देखिए, अनुप्रयोग आपका क्या कहता है कि अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे तार की बात की जा रही है, तो पहले तो हम लोग को एक तार बनाना होगा, और तार आपको मालूम होता है कि कैसे बनता है। देखिए, इस प्रकार से हम लोग तार बना लेंगे एक ठे।
ये हमारा हो गया मान के चलिए तार है, ठीक है। ये तार बोल रहा है कि एक समान रूप से आवेशित है, तो इस पर कोई भी आवेश डाल सकते हैं। एक समान बोल रहा है तो या तो आप पॉजिटिव डाल दीजिए या फिर निगेटिव डाल दीजिए, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव आवेश इस पर डाल दिए। अब देखिए ये हम लोग का रेडी हो गया। अब हम लोग चूंकि किसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, गॉस का नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो इसके आसपास हम लोग को एक ठे गॉसीय पृष्ठ की रचना करना होगा। तो हम लोग बेलनाकार इस प्रकार से गॉसीय पृष्ठ की रचना इसके पास आसपास कर लेते हैं। इस प्रकार से आप लोग को सिंपल में एक ठे बेलन बना लेना है, जो कि हम लोग का गॉसीय पृष्ठ हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें हम लोग को कुछ कुछ चीज़ को आप लोग को अब जा करके समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये हम इसका लंबाई मान लेते हैं, बेलन है तो कुछ ना कुछ लंबाई होगा, तो एल इसका लंबाई को हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब इस ये जो पृष्ठ हम लोग का है ये क्या है, तो हम लोग का पृष्ठ है। इसी पृष्ठ का हम लोग को व्यंजक निकालना है, इसी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तो इससे मान के चलिए कि हम लोग आर दूरी पर, क्योंकि फिजिक्स में सामान्यतः दूरी को आर से ही डिनोट करते हैं, तो आर मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु पी है, ठीक है। ये आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा अल्पांश भाग मान लेते हैं, डीएस है। अल्पांश मतलब क्या होता है, देखिए आप कोई फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन इस प्रकार का निकालेंगे, व्यंजक निकालेंगे, तो उसमें पहले हम लोग को इस पूरे गॉसीय पृष्ठ का निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग पहले इस छोटे से भाग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और उसके बाद फिर उसका समाकलन कर देंगे, उस तो आपका आराम से निकल के आ जाएगा पूरे भाग का। तो इस छोटे से जो पृष्ठ होता है उसको हम, जो भी छोटा भाग होता है उसको डी से हम लोग सूचित करते हैं, और एस मतलब होता है सरफेस। मान के चलिए कि इसका हम लोग नाम एस दे दिए, तो इसका छोटा भाग हो जाएगा डी एस, यानी कि एस का छोटा सा भाग। अभी हम लोग छोटा मांग रहे हैं इस भाग को, लेकिन आगे चल के यही भाग हम लोग का, इसको समाकलन कर देंगे तो पूरा का पूरा इससे आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कोई भी यहाँ पे आवेश होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से आवेशित है, यह चालक जो है पूरी तरह से आवेशित है, तो इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। तो मान के चलिए कि हम लोग इस दिशा में निकाल दिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको ई से हम लोग डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मेन फंडा आपको समझना है। हमने आपको बताया ना क्षेत्रफल सदिश के बारे में, हमने आपको बताया था ना क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली जो भी होता है उसको हम लोग क्षेत्रफल सदिश, पृष्ठ पे अगर लंब डालेंगे तो वही क्षेत्रफल सदिश होगा। तो यहाँ पे देखिए यह पृष्ठ देखियो, इस पृष्ठ में आप लोग को ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस पृष्ठ का भाग कितने हैं, तो कुल 3 भागों में यह जो पृष्ठ है यह बटा हुआ है। आप घर में कोई भी बेलन भी लीजिएगा तो वह 3 भाग में ही बटा हुआ रहता है। जैसे कौन कौन सा भाग, तो एक तो इसका ये वाला ऊपरी भाग हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपरी भाग हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा निचला भाग, और एक हो जाएगा इसका यह वाला सरफेस। देखिए आपको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक ठे बैटरी लेकर के आ गए हैं। यह बैटरी आप जो रिमोट में लगता है वही वाला बैटरी है। इसमें आप देखिएगा तो यह एक बेलन है, आपको मालूम होगा कि क्योंकि इसका लंबाई भी है, यहाँ पे क्षेत्रफल भी है। यह सेम टू सेम, इससे इमेजिनेशन आप लोग करिएगा। इस चालों को अभी आप लोग भूल जाइए और जो हमने बेलन की रचना की है उससे इसका कंपैरिजन करिए। इसमें देखिएगा तो यह ऊपरी भाग जो हमारा है, यह वाला भाग, इस भाग को हम लोग कह सकते हैं यह ऊपरी भाग है ना। इसके अलावा फिर ये जो निचली भाग है, यह वाला भाग, ये हम लोग का यह भाग है, ठीक है। और यह जो हमारा भाग है, इसका यह जो पृष्ठ है, यह भाग ये चीज़ है, ठीक। अब आपको हमने बताया था कि पृष्ठ से जो भी चीज़ लंबवत निकलती है उसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो एक तो लंब इसका यहाँ से भी निकलेगा, तो यहाँ से हम लोग एक लंब निकाल देते हैं, यह हमारा हो जाएगा डीएस वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश को डीएस वेक्टर से सूचित करते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो इस दिशा में है ही, क्योंकि यहाँ पे हमने जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा लिया है वही यहाँ पे भी लेना होगा। यह हर जगह अलग अलग नहीं रहता है, ठीक। उसके बाद एक नीचे भाग से भी क्षेत्रफल सदिश निकल सकता है, नीचे से भी लंब दिया सकता है। तो यहाँ पे भी एक ठे हम लोग लंब दे देते हैं। यह हो जाएगा हमारा इस साइड में क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यह जगह हमारा डीएस वेक्टर। ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यह भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि हमने आपको बनाया था लंबवत डालना है। अब देखिए यह वाला जो पृष्ठ हमारा बचा, इस पृष्ठ से भी लंब इस प्रकार से लंब जाएगा इस पे। जैसे कि ये पेंसिल हम ले लेते हैं तो इस प्रकार से लंब आएगा इस पे। तो देखिए इसको ऐसे मान के चल सकते हैं आप लोग, ऐसे एक ठे लंब जाएगा इस पे। तो मान के चलिए कि यह वाला जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है इसी दिशा में रहेगा, क्षेत्रफल सदिश इसी दिशा में रहेगा। बस अब आशा करते हैं कि आपको यह फिगर समझ में आ गया होगा। फिर से आपको एक रिकॉल कर दे रहे हैं हम लोग, क्या किया है हमने, एक चालक लिया है, आवेशित चालक, जिसके आसपास गॉसीय पृष्ठ की रचना की है, जिसका नाम एस हम लोग रख दिया। आप चाहे तो रख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी रख सकते। जिसकी लंबाई एल है, इसके आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जो पृष्ठ जो
चालक है, जो तार है, उसके आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करनी है। लेकिन यह जो पृष्ठ है यह 3 भाग में डिवाइड है। एक तो भाग 1 हम इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम लोग भाग 1, इसका नाम देते हैं हम लोग भाग 2 और इसका नाम दे देते हैं भाग 3। जैसे कि अभी हम लोग इसमें बताया आपको, यह भाग 1 हो जाएगा, यह भाग 2 हो जाएगा और यह हमारा भाग जो हो जाएगा यह भाग हम लोग का 3 हो जाएगा। 3 भाग में डिवाइड है, जिसमें भाग 1 से हमारा क्षेत्रफल सदिश और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। भाग 2 में भी क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण 90 डिग्री है। लेकिन भाग 3 जो हम लोग का है, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच में आप देखिएगा तो कोई कोण ही नहीं बन रहा है। कहाँ पे कोण बन रहा है भैया, दिख रहा है आपको? नहीं है कोण, वहाँ पे कोण नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच का कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 0 डिग्री। जब है ही नहीं तो 0 डिग्री मान लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। लिखना में वही देखिए, डेरिवेशन में ये यहाँ पे जो लिखा जाता है कि माना कि यह क्षेत्रफल से कोई गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं, ये सब इसका लिखना कोई ज़रूरी नहीं रहता है, फिर भी 1-2 लाइन आप लोग को लिखना पड़ता है। तो चलिए हम उसी बात को लिख देते हैं। देखिए हमने लिख लिया, यहाँ पे जो जो काम हमने किया बस वही काम। यह जो हम जो लिखे हैं यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो लिखे वही चीज़ आपसे मैच करना चाहिए। जो भी चीज़ आप लिखे हैं सेम टू सेम वहीं पे यहाँ पे लिख देना। हमने लिख दिया कि एस कोई अनंत लंबाई वाला पतला सीधा आवेशित तार है जिसके आर दूरी पर कोई बिंदु P है। यह बिंदु है P जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को निकालना है। बस इतना चीज़ हम लोग लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल यहाँ कोई बिंदु P है, यहाँ से कुछ ना कुछ तो वैद्युत फ्लक्स निकलबे करेगा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स को यहाँ पे आवेशित चालक है तो इससे वैद्युत फ्लक्स निकलना स्वाभाविक है। तो हम लोग लिखेंगे बिंदु P पर क्या है, P पर अल्पांश हम लोग क्षेत्रफल मान रहे हैं dx, तो हम लोग लिखेंगे बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स किस चीज़ से निकाला जाता है? सबसे बेस्ट विधि तो गाउस का नियम ही है। तो हम लोग क्या जानते हैं, गाउस के नियम से लिख देंगे, गाउस के नियम से। गाउस के नियम से क्या, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि यह हो जाता है फाई ई बराबर Q/में ε0। ये हम लोग का होता है गाउस के नियम से। अब देखिए यह जो फाई ई है इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, समाकलन ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू Q/में ε0। यह इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए हमने आपको बताया था जो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है फाई ई बराबर होता है, इसको समाकलन में होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। इस वेक्टर ई और जो पॉइंट डॉट रहता है, डॉट को हम लोग लिख सकते हैं समाकलन में ई डी एस कॉस थीटा। इस चीज़ से हमको हम लोग लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको यह चीज़ बता दिया है। इतना तक हम लोग का काम बन गया। अब देखिए कुल हम लोग को इस यह जो पृष्ठ है इससे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करने के लिए पहले तो इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना पड़ेगा, फिर इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना पड़ेगा, फिर इस वाले पृष्ठ से, क्योंकि हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि यह जो पूरा चालक है यह 3 भाग में विभाजित है। गॉसीय पृष्ठ जो है यह 3 भाग में विभाजित है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ 3 भागों में विभाजित है, तीनों भागों का नेट वैद्युत फ्लक्स, ठीक। तो तीनों भागों का नेट वैद्युत फ्लक्स, तीनों भागों का वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो तीनों भागों के वैद्युत फ्लक्स को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो समाकलन यहाँ जो है ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, ये हम लोग को जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। ये हम लोग पहले वाले पृष्ठ के बारे में बात कर रहे हैं, पहले वाले भाग के बारे में। तो यहाँ पे नीचे में 1 लिख देंगे केवल डिनोट करने के लिए कि हम लोग पहले वाले के बारे में बात कर रहे हैं और इसका कुछ भी उपयोग नहीं है। यह पहला हो जाएगा। फिर प्लस इसी प्रकार से हम लोग बंद समाकलन दूसरे वाले की बात कर रहे हैं ई डी एस कॉस थीटा। इसी प्रकार से हम लोग बंद समाकलन तीसरे वाले की बात कर रहे हैं ई
डी एस कॉस थीटा। और नेट वैद्युत फ्लक्स का क्या वैल्यू आता है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आपको मालूम है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये अचर पद है, और जो भी अचर पद होता है उसको समाकलन से बाहर कर देते हैं, तो ये जहाँ भी ई है ये तीनों जगह से ई बाहर निकल जाएगा। अभी भी आप लोग निकाल सकते हैं या फिर लास्ट में भी निकाल सकते हैं। अभी देखिए हम लोग थीटा का मान रख देते हैं, क्योंकि थीटा का मान तीनों बार के लिए अलग अलग है। देखिए चूँकि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया क्या, यह वाला जो पृष्ठ है और यह वाला जो पृष्ठ है, यानी पृष्ठ भाग 1 और भाग 2 पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, लेकिन भाग 3 पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि भाग 1 व 2 में थीटा बराबर 90 डिग्री एवं भाग 3 में थीटा बराबर 0 डिग्री, तब तीनों भागों के थीटा का मान रखने पर, तीनों भागों का जो भी थीटा का मान है उसको हम लोग रख देंगे। तो भाग 1 में और भाग 2 में 90 डिग्री रखना है, यानी इसमें और इसमें 90 डिग्री रखाएगा, इसमें 0 डिग्री रखाएगा, बस सिंपल रख दीजिए इसको। तो बंद समाकलन भाग 1 की बात हो रही है ई डी एस कॉस 90 डिग्री, प्लस फिर बंद समाकलन भाग 2 की बात हो रही है ई डी एस कॉस 90 डिग्री, फिर प्लस बंद समाकलन भाग 3 की बात हो रही है ई डी एस, यहाँ पे रहेगा हम लोग का 0 डिग्री। 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखिए हमने कॉस 90 डिग्री का वैल्यू स्टार्टिंग में ही आपको बताया था क्या होता है, तो 1 होता है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग जब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो यह पूरा पद 0 हो जाएगा। तो हम लोग, आप चाहे तो एक स्टेप करके लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0, यह भी हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ पे बंद समाकलन यह ई डी एस बचेगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, 1 लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इतना चीज़ हम लोग पास अभी तक निकल के आया है। अब देखिए अब आगे क्या होगा। देखिए ईच हमने बोला था या तो पहले भी हटा सकते थे अब या तो बाद में, तो अभी हम लोग समाकलन से, क्योंकि ई एक अचर पद है इसीलिए इसको बाहर निकाल सकते हैं समाकलन से, तो ये हो जाएगा ई बंद समाकलन डी एस इज इक्वल टू क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा समझने वाली बात है, यह डी एस का मतलब क्या होता है। डी एस का मतलब होता है, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि डी एस क्या है। यह डी एस है, यह पूरा जो पृष्ठ है इसका छोटा सा भाग, ठीक, पूरे पृष्ठ का छोटा सा भाग क्या है, डी एस है। और इसके आगे में क्या लगा हुआ है, इसके आगे में लगा हुआ है समाकलन। समाकलन का अर्थ सिंपल भाषा में यही होता है कि जो छोटा चीज़ है उसको बड़ा करके बना करके लिखना है, समाकलन का मेन अर्थ यही होता है। तो ये जो छोटा वाला जो भाग है इसको हम लोग बड़े भाग में कैसे लिखेंगे, तो ये इसका यह छोटा वाला भाग ये है, तो बड़ा भाग क्या होगा, बड़ा भाग इसका पूरा पृष्ठ हो जाएगा, यह वाला जो पूरा पृष्ठ हो जाएगा इसका बड़ा भाग। अब पूरा पृष्ठ क्या है, तो पूरा पृष्ठ है बेलन, पूरा पृष्ठ है बेलन, तो यहाँ पे हम लोग बेलन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो पूरा पृष्ठ का तो हम लोग का वैल्यू पता आ ही जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेकिन समाकलन बंद समाकलन डी एस बराबर है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के जो कि होता है 2πr_l। स्टार्टिंग में ही मैंने ये चीज़ आपको बताया था, अभी कोई नहीं पूछे कि काहेला यहाँ पे ला दिया 2πr_l। देखो अब बहुत सारे लोगों के जो वीडियो में ध्यान से बने होंगे उनको दिमाग में ये सबसे पहले सवाल जाएगा कि आखिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही क्यों लेंगे भाई हम लोग, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो वो भी तो ले सकते हैं। तो देखिए मुद्दा यह है कि कोई भी आवेश जो होता है, आपने पढ़ा होगा जब आवेश का गुण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक पढ़ा होगा, तो आपको मालूम चला होगा कि वैद्युत क्षेत्र कोई भी पृष्ठ के अंदर जो होता है वैद्युत क्षेत्र का मान नहीं रहता है, शून्य हो जाता है मान, केवल उसके कोई भी, देखो आपको मालूम होगा कि अगर हम लोग कोई भी वस्तु है अगर उसको चार्ज देते हैं, आवेशित करते हैं, तो उसका जो आवेश है केवल उसके बाहरी सतह पे आता है, केवल उसके बाहरी सतह पे, अंदर उसका वैल्यू 0 होता है, अंदर आवेश जाता ही नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि जब हम बात करते हैं बाहर वाले भाग की, उसको कहते हैं
पृष्ठ है, और जब बाहर वाले पृष्ठ का बात किया जाता है तो उस टाइम पृष्ठ क्षेत्रफल का ही बात किया जाएगा। अगर आवेश अंदर भी रहता है तब जाकर के हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आवेश केवल बाहर में है, इसीलिए यहाँ पे केवल और केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगेगा। आई होप आपका यह जो कन्फ्यूज़न है ये पूरी तरह से दूर हो गया होगा। तो यहाँ पे समाकलन ds की जगह पे हम लोग 2πrl लिख देते हैं इस वाले फॉर्मूला में। तब लिख सकते हैं हम लोग, तब ई 2πrl बराबर क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। ये इतना तक हम लोग का गेम कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि यह जो पृष्ठ है, यह पृष्ठ कैसा पृष्ठ है, तो ये क्षेत्रफल वाला पृष्ठ है। इसमें क्षेत्रफल आयतन घनत्व वाला फॉर्मूला लगेगा, क्षेत्रफल घनत्व वाला फॉर्मूला लगेगा। हम लोग जो कि स्टार्टिंग में, माफ़ करिएगा, ये जो है हम लोग का चालक जो है लंबा है, तो इसमें लेमडा वाला फॉर्मूला लगेगा। स्टार्टिंग में हमने बताया था, यहाँ लिखेंगे, लेकिन लेमडा बराबर क्यू अपन में एल, आप जानते हैं इसके बारे में स्टार्टिंग में ही हमने चर्चा कर लिया था रैखिक आवेश घनत्व के बारे में। रैखिक आवेश घनत्व को लेमडा से सूचित करते हैं, क्यू अपन में एल ला दिए। अब आप सोचिए कि काहे इसका दिमाग लगाना है या क्यों लाए हम लोग, यहाँ पे तो कहीं लेमडा है, ये नहीं है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे क्यू तो है ना यार, और यहाँ से क्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इसका तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्यू बराबर आ जाएगा लेमडा इंटू एल। ठीक, अब ये जो क्यू का वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई बराबर ई इंटू 2πrl इजक्वल टू लेमडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ से क्या खेला होगा, तो यहाँ पे जो एल है एल से कट जाएगा। अब देखिए यह होगा हमारा ई 2πr इजक्वल टू लेमडा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग को क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, इसीलिए ई को एक साइड छोड़ देंगे, बाकी सबको उस साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पे गुना में है तो इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा लेमडा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 2πr। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ई बराबर लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इस प्रकार से लिखाता है, और यही हम लोग का फाइनल आंसर निकल के आएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यह पतले आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है सिंपल। कंप्लीट हो गया हम लोग का डेरिवेशन। चलिए एक बार रिकॉल कर देते हैं, आपको पूरा फिर से बता देते हैं। देखिए हमको क्वेश्चन में पहले से क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधे चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो उसके लिए हम लोग एक तार ले लिए जो कि है एक समान रूप से आवेशित है, जिसमें प्लस क्यू आवेश भरा हुआ है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी तार है तो उसके पास हम लोग आसपास गॉसीय पृष्ठ की रचना कर लिए, जिसके चालक से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पे अल्पांश ds जो है इससे वैद्युत क्षेत्र E निकल रहा है, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वह ds वेक्टर है। इसके अलावा पृष्ठ का जो अन्य भाग हैं, ऊपर और नीचे वाले भाग में, एक भाग में, दोनों भाग में 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बन रहा है। किसके बीच, तो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच। अब हम लोग यहाँ पे ये सारा चीज़ को लिख दिए हैं, कथा कहानी को, कि माना कि एस कोई अनंत लंबाई वाला पतला सीधा आवेशित तार है जिसके r दूरी पर बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही व्यंजक पूछता है, इसीलिए हम लोग उस चीज़ को लिखे हैं। अब देखिए हम लोग वैद्युत फ्लक्स, कोई भी अगर पृष्ठ होगा तो उससे वैद्युत फ्लक्स तो जाहिर सी बात है निकलेगा। तो पहले हम लोग छोटे वाले पृष्ठ के लिए कंज्यूम करते हैं, तो हम बिंदु P पर अल्पांश ds यानी कि छोटे क्षेत्रफल का छोटा सा भाग अल्पांश कहते हैं, ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। वैद्युत फ्लक्स निकालने का सबसे बेस्ट विधि है गॉस का नियम, जो कि होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और वैद्युत फ्लक्स का मेन फार्मूला जो होता है वो होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस होता है, जिसको डॉट हटा करके हम लोग ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग लिख देंगे कि समाकलन में ई डी एस कॉस थीटा और क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यह जो हमारा पृष्ठ है यह कुल 3 भागों में विभक्त है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। हमने आपको अच्छा से समझाया इस चीज़ के बारे में। तो इस पे कुल हम लोग को अगर ज्ञात करना है
नेट वैद्युत फ्लक्स निकालना है, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो तीनों भाग के वैद्युत फ्लक्स को जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग ई डी एस कॉस थीटा प्रथम भाग के लिए, ई डी एस कॉस थीटा दूसरे भाग के लिए और ई डी एस कॉस थीटा तीसरे भाग के लिए जोड़ दिया आपस में, जो कि हम लोग का उसके बाद तीनों का थीटा का मान लिख दिए, जिसमें दो को का मान 90 डिग्री था और एक का मान था 0 डिग्री। तो दो में हम लोग 90 डिग्री रख दिए और एक में 0 डिग्री वैल्यू रख दिया। उसके बाद कॉस 90 डिग्री का मान हमने स्टार्टिंग में बताया था 0 होता है, तो पूरा में गुना होकर 0 हो जाएगा, यह भी पूरा में गुना होकर 0 हो जाएगा। लास्ट में बचेगा ई डी एस बस बचा हम लोग पास, उसको यहाँ पे लिख दिए और बराबर क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ई डी एस का बात आता है तो ई जो है यह समाकलन से बाहर निकल जाएगा क्योंकि यह एक अचर पद है। अंदर में बचा समाकलन में डी एस। अब समाकलन का अर्थ होता है कोई भी छोटा चीज़ है उसको बड़ा करने को, और यहाँ पे जो डी एस हम लोग लिए हैं यह बेलन का छोटा भाग है, यह पूरा एक बेलन है तो इस बेलन का छोटा भाग है डी एस। तो बेलन का छोटा भाग हम लोग को मालूम है, उसको समाकलन करेंगे तो बेलन का पूरा भाग निकलेगा जो कि होगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और हमने यह भी आपको समझा दिया कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला क्यों लिया गया है, क्योंकि आवेश केवल सतह बाहरी सतह पे होता है, अंदर में आवेश नहीं होता है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे नहीं लगेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr_l। तो यहाँ पे हम लोग जहाँ भी समाकलन ds लिखा हुआ है उसकी जगह पे 2πr_l लिख दिया और q/ε0 हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो उसके लिए हमारे पास एक दिमाग आया कि चूंकि यह जो है तार यह एक लंबा रेखीय आवेश घनत्व इसमें होगा कुछ ना कुछ, और रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लेमडा से चूज करते हैं। लेमडा बराबर होता है q/l। अब इसी जो लेमडा वाला फॉर्मूला है इससे हम लोग q का मान निकाल लिए, जो कि हो गया q बराबर लेमडा इंटू एल। अब इसको q का मान जो है इसको यहाँ पे रख दिए, कहाँ पे रख दिए तो इस q वाले वैल्यू में। तो 2πr_l बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू एल अपन में एप्सिलॉन नॉट। यह जो l है यह l इस दोनों भाग का कट गया, तो बचेगा हमारा e इंटू 2πr अपन में बराबर में लेमडा अपन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए चूंकि हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है तो केवल ई छोड़ के बाकी इतना जो भाग है इसको इधर भेजेंगे तो ये भागा में आ जाएगा, तो बचेगा हमारे पास ई बराबर लेमडा अपन में एप्सिलॉन नॉट 2πr। अब इसी को हम लोग थोड़ा सजा करके लिख दिए क्योंकि फॉर्मूला मेन इस प्रकार से लिखा जाता है। आप ऐसे भी लिखेंगे तो कोई गलती नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा सहज तरीका से लिख दिए तो हो जाएगा हमारा ई बराबर लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और जो कि हमारा पतले आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इस तरह से आपको पूरा का पूरा 5 नंबर मिलेगा इस डेरिवेशन में। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से ये वीडियो समझ में आएगा। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है। सबसे पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ बता दिया कि कोई भी टॉपिक आपको, अगर आपको इस पूरे डेरिवेशन में कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो उसमें से आप लोग को इनमें ही से कुछ दिक्कत होगा, कुछ आप ढंग से नहीं पढ़े होंगे तभी जाकर नहीं समझ में आया होगा। बाकी एक एक चीज़ को हमने ढंग से कोशिश किया है। फिर भी अगर कहीं भी कुछ भी रह जाता है डाउट आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें उस डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा, या फिर कोई बड़ा डाउट होगा तो एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आप कमेंट करिएगा तब। तो इसलिए कमेंट जरूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तब पर भी कैसा वीडियो लगा। और नेक्स्ट देखिए, ये तो हमारा गाउस के अनुप्रयोग का पहला था, आप चाहेंगे तो गाउस के अनुप्रयोग का दूसरा मिल सकता है, या फिर क्लास 10th या क्लास 12th के कोई भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।